नमस्कार बच्चों। सुबह की ऑनलाइन क्लास में मैंने आपको एपी के योग संबंधी कुछ प्रश्न हल करने के लिए आपको फॉर्मूले समझाए थे। उससे संबंधित मैंने कुछ प्रश्न बाद में दिए थे। उनमें से प्रश्न नंबर 1 ये था कि दिया गया योगफल है वो ज्ञात है कीजिए। देखो हमें योगफल क्या दिया है, 16 + 20 + 24 और इस प्रकार से ये योगफल खत्म होता है 96 पर, 96 पर। देखो ऐसे प्रश्नों में पहली बात तो बच्चों ये दिया होता है कि दिए गए प्रश्न है वो एक एपी में है। यदि नहीं दिया होता है तब भी बच्चों हमें स्पष्ट पता लग रहा है कि दी गई जो एक सीरीज है वो एक एपी में है। अब इस एपी का कैसे पता लग रहा है कि एक एपी है, तो इसमें देखो पहला पद है वो 16 है, फिर अपने ज्ञात करें सारा अंतर। दूसरे पद में पहला पद ज्ञात करें 20 - 16। तो मैंने ये कहा था अभी ये पद एपी में है और सारा अंतर है वो बच्चों 4 है। तो अब हम इस एपी का योग ज्ञात करने में सक्षम हैं। हम ये सूत्र लगा सकते हैं यहाँ पर a + l n/2 a + l। लेकिन बच्चों समस्या ये बन के आती है कि हमारे पास n का मान नहीं है। तब बच्चों फिर ऐसे प्रश्नों में क्या होता है कि इस प्रकार के जो प्रश्न आपकी बुक में हैं उनमें पहले हमें n का मान ही ज्ञात करना होता है। तो मैं n का मान ज्ञात करने के लिए आपको शॉर्ट सूत्र बताता हूँ। n होता है बच्चों l - a/d + 1। मतलब अंतिम पद में से प्रथम पद घटा देंगे। अंतिम पद 96 है, प्रथम पद 16 है, डी सार्वंत्र 4 है +1। तो इस प्रकार इसको हल करते हैं। 96 में 16 घटा दिया बच्चों 80 आए, 80 में 4 का भाग दिया 20 आया, 20 में से 1 जोड़ा बच्चों। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसमें 21 पद है। तो अब बच्चों इस एपी में 21 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी S21 आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो S21 क्या आएगा, n/2 a + l। हम ये सूत्र लगा सकते हैं क्योंकि बच्चों यहाँ हमें पहला पद दिया है और अंतिम पद भी दिया हुआ है। तो n/2 a कितना है बच्चों, पहला पद 16 + l कितना है 96। तो n का मान भी रख देता हूँ 21/2, ये हो गया 112। 112 में 2 का भाग दिया बच्चों 56। 21 को 56 से गुणा कर देते हैं तो अपने पास जो मान प्राप्त होता है वो मैं गुणा करके मान प्राप्त किया तो अपने पास आंसर आता है 1176। तो इस प्रकार बच्चों दी गई एपी में जो योगफल है, जो योगफल था दी गई एपी का, उसमें जो हमें प्रश्न प्राप्त हल प्राप्त हुआ वो हमें 1176 प्राप्त हुआ जो योगफल था। अब मैंने जो दूसरा प्रश्न आपको दिया था हल करने के लिए कि 1 से शुरू होने वाली विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, या फिर मैं आपको एक योगफल और समझाऊं। अब बच्चों प्रश्न नंबर 2 ये था कि 1 से शुरू होने वाली, शुरू होकर अनंत तक की विषम संख्याओं का योगफल क्या है, का योगफल क्या है। तो देखो विषम संख्याएं 1 से शुरू होती है, 1 2 1 3
5। इस प्रश्न में अनंत तक विषम संख्याएं ली गई है, तो बच्चों मानना पड़ेगा कि इसमें जो पद है वो निर्धारित नहीं है, पद संख्या अनंत है, n है। तो ये जो दी गई विषम संख्याएं हैं वो एक एपी के क्रम में है। दी गई विषम संख्याएं एपी बनाती है। विषम संख्याओं में सार्ववंतर 2 का है, पहला पद जो है वो 1 है। डी बच्चों हम खुद अंडरस्टूड है भी, विषम संख्याएं सम संख्याओं में सार्ववंतर है वो 2 का होता है। तो अब अपने जब इसके n पदों का योग ज्ञात करेंगे तो ये सूत्र लगा सकते हैं n/2 2a प्लस n-1 गुणा में d। n तो हमें ज्ञात ही नहीं है और a हमें ज्ञात है 1, n-1 d कितना है 2 है। तो आंसर आ गया n/2 2 प्लस 2n-2। इसको मैंने हल किया, 2n-2 से 2 कट गया। अब आ गया n/2 गुणा में 2n, फिर बच्चों 2 से 2 कट गया, तो अपने पास अंत में आंसर प्राप्त हुआ n²। इस प्रकार विषम संख्याओं का जो योगफल है वो n² होता है। हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से 1 से शुरू होने वाली विषम संख्याओं के योग का व्यापक सूत्र है, व्यापक सूत्र है, जिसमें n पदों का योगफल है वो n² होता है। अब आपको कह दे कि प्रथम 6 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हो, 36 होगा। फिर मैंने जो तीसरा प्रश्न दिया था वो ये दिया था कि प्राकृतिक संख्याओं प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र लिखी, और ये बताया था अभी 1 से शुरू होने वाली, 1 से शुरू होने वाली, 1 से शुरू होकर अनंत तक प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र है। लिखिए, तो ये देखो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे चलती है। तो इसमें जो दी गई प्राकृतिक संख्याएं हैं वो निर्धारित क्रम में मतलब एक एपी बना रही है। तो अब जो योग आएगा वो आएगा n/2 2a प्लस n-1 गुणा में d। n तो हमें ज्ञात नहीं है, अनंत पद है, और 2a 1 है, n-1 d प्राकृतिक संख्या में कितना है 1 है, तो ये आ गया n/2 2 प्लस n-1। तब अपने पास इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, देखो बच्चों n ये प्लस का 2 ये माइनस का 1 बच गया, प्लस का 1। तो ये प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक होती है उनके योग का व्यापक सूत्र बन जाता है। अब जो मैंने चौथा प्रश्न दिया था वो था कि एक एपी में जो nवां पद है वो 9-5n है। देखो ये प्रश्न था चौथा कि एक एपी में जो nवां पद है वो 9-5n है, तो इसके 10
प्रथम 10 पदों का योग है वो क्या होगा। मतलब एपी तो हमें दी नहीं गई है, हमें एपी के nवें पद की परिभाषा दी गई। तो मैं समझाता हूं। चौथा प्रश्न, चौथे प्रश्न में ये बताया गया आपको कि एक एपी में जो nवां पद है वो 9-5n है, तो इसके 10 पदों का योगफल क्या होगा। तो बच्चों इसके कई तरीके हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो हम इसको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। 10वीं क्लास तक के स्तर में हमें पहले एपी बनानी पड़ेगी। तो पहले बच्चों मैं n का मान 1 रख दूं तो a1 का मतलब a ही होता है। ये आ गया 9-5 गुणा 1, ये आ गया 9-5 मतलब 4 आ गया। अब n का मान मैं 2 रख दूं तब अपने पास दूसरा पद आ जाएगा। 9-5 गुणा में 2, 9-10 आ गया -1। अब n का मान 3 रख दें, n का मान 3 रख दें तब अपने पास आ जाएगा